हम लोग मौलिक शिक्षाओं में से मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 1-2 पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मौलिक शिक्षाएं विश्वासियों के लिए है, जो सिर्फ चंगाई लेने के लिए जो लोग आते उनके लिए नहीं है। जो यीशु मसीह की रास्ते पर जो चलने के लिए जो चलते, जिसको धर्मी कहता है। एक विश्वासी की धार्मिकता है प्रभु की मौलिक शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना, उसी के अनुसार चलना। यहां प्रभु हमको वचन के द्वारा बता रहा है कि दोष मत लगाना, कि तुम पर भी दोष ना लगाए जाए। दोष लगाने का मतलब हम मसीह लोगों का एक रीति है, कुछ भी देखो उसके ऊपर अपने अभिप्राय को, अपने सुझाव को देना। मतलब उनको प्रभु दंड दे ना दे, लेकिन ये अपने आप को दंड देना। ऐसा नहीं कीजिएगा। जो आपका मतलब का नहीं, आप उनके बारे में मत बोलिएगा। जो आपका मतलब का उसी का आप अपनी सुझाव दीजिएगा। कोई भी बात किसी व्यक्ति को पहली बार देख रहा होगा, उसके ऊपर अनुमान लगाकर वो करना। कोई बच्चा या कलीसिया में आते या आपको जय मसीह नहीं कहा, उनको गाली देना, श्राप देना, इस तरीके से ना कीजिएगा। किसी के घर में झगड़ा है, आपने सुन लिया, तुरंत उस घर के बारे में वो ऐसा है, ये ऐसा है, उस तरीके से ना बोलिएगा। हालेलुया। किसी के बारे में बुरे बातों को ना कह दीजिएगा, उसके ऊपर दोष बात ना लगा दीजिएगा। हम मसीह लोग हैं, हमारी मुंह से निकलने वाला एक एक शब्दों को हम न्याय के दिन में जवाब देना पड़ता है। हम फालतू बातों को करने के लिए नहीं है। हम लोगों को जो जरूरत है उसी के बात को करना। हमने पिछला मौलिक शिक्षाओं को जब पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि तुम्हारा जवाब हाँ हाँ या ना ना ये होना चाहिए। किसी लड़की को देखा, बुरी तरह से उनके ऊपर आपने, वो आपको आदर नहीं करता होगा या आपको देखे नहीं होगा, आपने तब से उन्हीं के विरुद्ध बोलना शुरू करना, ये गलत है। आपका भी बेटी होता है, आपका भी घर में बेटा होता है, भले बात करो उनके लिए। अगर कोई बच्चे गलत रीति से चल रहा है तो आपको दिखाई दे रहा, तो आपको किसी ने बोला है तो आप उनके लिए भले बातों को कह दीजिए। किसी व्यक्ति की बुरे बातों को ना कह दीजिए। जब आप उस जगह में जब होगा तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों है। मैं आपसे विनती करता हूं, आप किसी व्यक्ति के बारे में विरुद्ध ना बोलिए, उनके ऊपर दोष ना लगाइए। वचन के अंदर प्रभु एकदम स्पष्ट रूप से बोलता है, अपने भाइयों को आंखों में तिलके को देखते हैं और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सुझाता। मतलब अपनी आंख में तो जो मोटे लट्टा पड़ा है, मतलब बहुत बड़ा आंखों में इतनी बड़ी चीज तो नहीं जाता है। मतलब उदाहरण बता, बहुत बड़ा कमी आपके अंदर है, उस कमी को ना निकालते दूसरे को कमी को उंगली करते रहता है। ये विश्वासी लोग नहीं करना। आपके उपदेश अगर वो मानते हैं, अगर आप उनको, और वो गलत आदमी है तो उसको सुझाव उस व्यक्ति को डायरेक्ट दे सकता है। फालतू में उसके बारे में प्रचार ना कीजिएगा आप।
ये हमारे लिए सही नहीं है। हम वचन के अंदर लिखा है, सर्वशक्तिमान का स्वर्गदूत हमेशा हमारा मुंह देखता, जिस व्यक्ति के बारे में आप बुरे कहते हो उसके मुंह भी देखता है, वो प्रभु का मुंह देखते रहता है। मैं आपसे विनती करता हूं, जब आप परमेश्वर की व्यक्ति है तो आपको कुछ शिक्षाएं हैं। आप धरती का, आप पहले ऐसा फालतू बोलते थे, लेकिन अभी आप प्रभु की मार्ग पर आया, उसी मार्ग पर आपने चलने की तैयारियां बनाया हुआ है। इसलिए आप अपने आप को बड़े सुधार कर रखिए, अलग रीति से अपने आप को रखिए। हम मसीह लोग हैं, हमारे एक अलग सिस्टम है, अलग एक रीति रिवाज है। हम दुनिया की लोगों की तरह फालतू बातों को कहने वाला लोग नहीं है। तभी प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा। मतलब समझ रहे हो आप? क्या हम बोल रहे, जब तेरी आंखों में लट्टा है तो तू अपने भाई से कहते हैं मैं तेरी आंख से तिलका निकालता हूं। बताओ, अपनी कमी गड़ियों को सुधारेगा नहीं। मतलब उदाहरण, अपनी घर में डेली गाली देता है पत्नी को, और जब बच्चा गाली देने लगेगा, बेटा गाली नहीं देना, वही गाली बच्चे को बोलकर बोलते बेटा गाली नहीं देना। मैं ये हमेशा कोशिश करता हूं, जो प्रचार मैं अभी आपके सामने करता हूं उसको मेरे जीवन में लागू करने की कोशिश करता हूं। हमेशा मैं अपने आप को प्रकाश, अभी मैं आपके सामने जूम ऑनलाइन के द्वारा प्रचार कर रहा हूं, मैं अपनी शक्ल खुद देख रहा हूं। वो मेरे आपको जैसे मेरा शक्ल दिखाई दे रहा है, उसी जैसे मुझे अपना शक्ल दिखाई दे रहा है। मैं अपने लिए प्रचार करता हूं। ये मत समझना भाई साहब सब ठीक हो गया वो फिर ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं है। मैं अपने लिए बोलता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को सुधारता हूं, हमारी बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने घर को सुधारता हूं, उसके बाद मैं दूसरे को उंगली करता हूं। कोई व्यक्ति मेरे पास झगड़ा हुआ, उस बारे में बात कहता तो मैं उनको ये नहीं कहता कि मतलब उन दो झगड़ा जिसका उनके बारे में बुराई नहीं कहता। मैं उनको ये बताता है कि उस बुराई, वो जो झगड़े को दोबारा ना कैसे हो। एक बार तो हो ही गया, अभी वो दोनों को आप दोष लगा कर क्या फायदा है, दोबारा होगा। उससे अच्छा है उस व्यक्तियों को बोलो दोबारा उस जगह पर लड़ाई ना होने पाए। उसके लिए आप क्या कर सकता वो करो, वो उनको बताता हूं। परमेश्वर की वचन कहता है, कपटी पहले अपनी आंखों में से लट निकाल दे, तब तू अपने भाई की आंख से तिलका भली बाती देखकर निकाल सकूं। अपनी कमी गड्डियों को जान लीजिए, उसके बाद आप दूसरे को बताइए। 6 वचन कौन पढ़ेगा? मत्ती 7 का 6। कौन हाथ दिखाया? महिमा पढ़ो। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? हम लोग साधारण रूप से बोलता है अच्छे वस्तु कुत्ते को मत दे। आजकल हमारा देश में कम है, विदेश देश में तो सबसे अच्छे वस्तु कुत्ते को देता है। वो अपने बच्चे से भी बड़े प्यार कुत्ते को करता है। ये पवित्र वस्तुओं को कुत्तों को ना दो और अपनी मोती सुअरों के आगे मत डालो। इसका अंदर ना कुत्ता आता है ना सुअर आते हैं।
यहां हम यह बता रहा है कि आप वचन बोलने का जगह को बड़े ध्यान से समझ कर बोलिएगा। फालतू लोगों के सामने पवित्र वचनों को ना बोलिएगा। मैं जब गांवों में जाता था, कोई भी शराबी भी मिलता था, मैं बहुत वचन बोलता था। उनको पकड़ कर रखकर, बैठो भाई थोड़ा देर वचन बोलते हैं। मैं सोचता था वचन बोलती हो तो कभी ना कोई वचन का शक्ति उसको सुधारेगा। वो कभी वहां मेरी वचन सुनकर वो सोया, बस उसके अलावा कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। मैंने जब वचन पढ़ा तब प्रभु ने हमको बोला, परमेश्वर की वचन का मतलब परमेश्वर की शब्द है। परमेश्वर की शब्द को आप दूसरे के फालतू लोगों के सामने मत सुनाओ। उनके लिए जो व्यक्ति काबिल है उसी व्यक्ति के सामने वचनों को सुनाना। आप समझ रहे होगा मेरी बात को। एक दिन एक व्यक्ति मेरे को कह रहा था, उन्होंने गांव में गया, लोगों को उन्होंने गांव में गया, लोगों उधर कोई बीमार पड़ा था, उस व्यक्ति को वचन सुनाया। वो हाँ 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 बोला। यहाँ थोड़ा बिजली का प्रॉब्लम लग गया, अभी आया है। सुबह दोपहर से लाइट नहीं था, दोपहर से यहाँ लाइट नहीं था, अभी लाइट आया। मैं ये बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति ने बोला, उसको मैंने बहुत वचन सुनाया। मैं बोला क्या वचन सुनाया? वो शराबी को क्या सुनाया? बोला सर वो लेटा पड़ा है। मैं बोला जब वो अच्छे था तब उन्होंने सुना था क्या? अभी क्या सुनाने का क्या मतलब है? हम लोग वचन बोलने के लिए बड़े आग्रह रहता है, इसलिए फालतू लोगों, आपको यह समझना है कि ये व्यक्ति जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन रहे या समझ रहा है, नहीं तो आप चुपचाप वहां से निकल आइएगा। आप उनको अपने घर में निमंत्रण दीजिए, घर में आइए, आप प्रार्थना करेंगे। हम लोग वचनों को एकदम मतलब है ना, ये फ्री का चीजों की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका कोई कीमत नहीं उसी जैसे, इसलिए लोग इसको मानते नहीं है। आप वचन, अगर कोई बीमार लोग है उनको बोलिए यीशु मसीह पर विश्वास करो, आप चंगा पाओगे, ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, इतना आप बोलिएगा बस। अगर उसको यीशु मसीह के बारे में अच्छे से जानना है तो वो आप उनको अपनी घर में बुलाइए, उनको बैठा कर बात कीजिए। अगर वो सुनने के लिए राजी है तो अगर उनको सुनने की राजी है तो सुनाइए। जो लोग वचन जो ग्रहण करते उन्हीं के सामने वचनों को बोलना, वो भी लंबा चौड़ा मत बोलिएगा, थोड़े थोड़े करके वचन बोलिएगा लोगों को। मतलब मैं बोलना, यहां प्रभु बोल रहे कि तुम्हारे पवित्र वस्तुओं को कुत्ते के सामने मत डालो। उसको नहीं पता ये पवित्र है, कम पवित्र है करके उनको नहीं मालूम। और सोरों के सामने मत डालो, वो लोग उसको मतलब यीशु मसीह के बारे में विरुद्ध बोल देगा, गंदे बोल देगा। तो आप उनको यीशु मसीह के वचनों को बोलने की वजह से वो लोग यीशु मसीह के बारे में गंदे बोलेगा तो कितना आपको बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा। ऐसा तो बोलते,
मैं आपको बताता हूं, धरती पर सबसे ज्यादा विरुद्ध बोला हुआ एक व्यक्ति है यीशु मसीह। विरुद्ध किताब लिखा हुआ व्यक्ति है यीशु मसीह। सबसे ज्यादा दुनिया में विरुद्ध किताब लिखा हुआ एक ही किताब है बाइबल। बाइबल के बारे में विरुद्ध किताब करोड़ों करोड़ों किताबें धरती पर लिखा हुआ है। वो प्रभु ने उनको इजाजत दिया हुआ लिखो करके, उसका रखवाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमको उससे भरे उसी की वजह से कोई भी हमको कोई नुकसान नहीं है। आपको किसी के सामने वाद विवाद नहीं करना। यीशु मसीह परमेश्वर है करके किसी व्यक्ति के सामने आपको स्थापन नहीं करना। कभी कभी लोग बोलते मैं दिखाता हूं यीशु मसीह तुम्हारा वो कर देगा, ये कर देगा, कुछ नहीं करेगा। अगर यीशु मसीह अगर करना तो हमारे ऊपर कितना दंड करना था अभी तक। हम लोग कितने बार यीशु मसीह के विरुद्ध बोल दिया था। हमेशा ध्यान करना, हमारा परमेश्वर का वचन पवित्र है। वो पवित्र लोगों के लिए है। वो दुनिया की गंदे रीति से चलने वाले लोगों के लिए नहीं है। वो लोगों के लिए भी उद्धार है, अगर उनको मन है तो तभी है। हमको जबरन उस व्यक्ति को प्रभु में नहीं ला सकता जब तक पिता उस व्यक्ति को प्रेम नहीं करेगा। कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकता। हम लोगों को वचन बड़े सोच समझ कर बोलना है। जब तक वो जो व्यक्ति ध्यान नहीं देता उस व्यक्ति के सामने बोलना ही नहीं। वो देखो वहां लिखा है, ऐसा ना हो कि उन्होंने पांवों तले ये रो दे और पलट कर तुमको फाड़ डाल दे। देखा, पवित्र वचन आपसे सुनेगा, उसके बाद आपको गंदे गाली देगा और उस वचन के अंदर से आपको विरुद्ध बोल देगा। एक दिन एक लड़का शराब पीकर उनके घर में प्रार्थना किया, कोई पादरी साहब प्रार्थना किया करके वो कैलेंडर से मेरा नंबर लेकर मेरे को गाली देने लगा। मैं कुछ बोला नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं फोन ऑफ कर दिया। मेरे को बोला तुरंत इधर आओ, बोला। मैं बोला आ रहा हूं भाई, आप मेरे पास आओ तुरंत। मैं बोला अभी आ रहा हूं, रास्ते में है। मतलब जो वजन उनकी घर को चंगाई किया, वो छुटकारा दिया। उनकी पेड़ पर दर्द था, कमर पर दर्द था, उधर चोट लग गया था, सब उनकी मम्मी ने प्रार्थना करते करते उसको चंगाई दिया। और आखिरी में क्या किया, वही वजन के द्वारा हमको गाली दे रहा है। इसलिए हम वचन जब लोगों को बोलते हैं बड़े समझकर बोलिएगा, फालतू लोगों के सामने ना बोलिएगा। आगे वचन में बोल रहा है कि प्रार्थना के बारे में बोल रहा है। पढ़िए 7 से 11 तक कौन पढ़ेगा? कोई है? सुषमा पढ़िए 7 से 11 तक। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम आओगे, अरे सुना ही नहीं दे रहा, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या अंकल? थोड़ा दस्ती क्या कर बोलो ना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा।
तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को इच्छा वस्तु क्यों न देगा। आमीन। आगे मौलिक शिक्षाएं के बारे में प्रभु ये बता रहा है कि प्रार्थना के बारे में मौलिक शिक्षाओं के अंदर मैंने बोला हमारे लिए 3 तरीके का है। एक है नागरिक के लिए, दूसरा है क्या बोलता है प्रार्थना का आराधना का नियम, तीसरा है क्या बोलता है सिविल लॉ, मतलब नैतिक शिक्षाएं जो आपको प्राप्त करना है। 3 तरीके के नियमों के बारे में अभी तक हम लोगों को अभी हमको प्रभु बता रहे कि प्रार्थना का आराधना का नियम, जब हमारे जीवन में बहुतेरे बातों को जरूरत पड़ते हैं तब प्रभु यहाँ बता रहा है तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसा वो हिंदी में लिखने में थोड़े से गड़बड़ है, मांगते रहो करके है। वो बाइबल लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब अभी जो कर रहा है वो करते रहो। मतलब जो आप आवश्यकताओं को जो प्रभु के चरणों में आते हैं, आप उस बात को लगातार एक दिन भी आप भूलो नहीं, उसी को प्रार्थना करते रहो, तब प्रभु आपको दिया जाएगा। मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो। हमारे लिए प्रार्थना का हमारी जीवन में हम मसीह लोग होने के वजह से ये मत समझना प्रभु तुमको नहीं देगा, तुम बाकी लोगों की तरह नहीं है। परमेश्वर की वचन के अनुसार जब तुम जीवन बिताते प्रभु की मौलिक शिक्षाओं को तुम अपनाते कि ना एक धर्मी होने कर तुम जीवन बिताते हो तो प्रभु तुम्हें बोलते तुम जो भी मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारा काम है उसको मांगते रहना, हमेशा मांगते रहना। यह नहीं कि एक बार मांगा छोड़ दिया, प्रभु नहीं दिया। आपका काम है उसको लगातार बोलते रहना, तब देखना प्रभु आपको जरूर देगा। मेरे पास हजारों बातें हैं जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं आपको बोल सकता है। जो आपकी घर की सुधार के लिए आप प्रार्थना करते, घर की लोगों के लिए आप प्रार्थना करते, तो आपकी आर्थिक अवस्था की उन्नति के लिए जब आप प्रार्थना करता तो आप करते जाओ। जब जिस समय प्रभु की समय होगा तब प्रभु जरूर आपके लिए देगा। आप ढूंढते रहो और खटखटाते रहो प्रभु की दरवाजा। यहां प्रभु उसके लिए उदाहरण बोल रहा है कि कोई मनुष्य है जब अपनी बेटा रोटी पूछता तो उसको पत्थर देता है क्या? अगर मच्छी देता पूछता तो उसको सांप पकड़ कर देता है क्या? नहीं देता। तुम अपनी इधर लिखा है तुम तो बुरे होने के बाद भी अपनी बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तब हमारा स्वर्गीय पिता हमने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? प्रभु हमको आप जो मांगते हैं भली वस्तु है, तो आपकी जीवन की उपकार की वस्तु है, तो आपकी जीवन की जरूरत वाला वस्तु है, तो पक्का प्रभु देगा। ये प्रभु वायदा कर रहा है। प्रभु आपकी जरूरत को रुकेगा नहीं। आप मांगते रहो, प्रभु जी मेरा ये उधार बहुत हो गया, मेरे घर में पिताजी मुझे अपनी स्वर्गीय दया खोलिए पिता। अब बोलते रहो। ऐसा लगातार एक दिन बोलना नहीं, आपकी हर प्रार्थना में आप उसके लिए मांगते रहो। मैंने पहले बोला बकबक नहीं करना, मतलब दूसरे को जो सुनने में गलत खराब लगे उस तरीके से प्रार्थनाओं को नहीं करना।
बिल्कुल सही शब्दों में प्रार्थना करना। आपकी जरूरतों को जब आप प्रार्थना करते हैं दुख में करना, दूसरे के सामने ना कीजिएगा। उसे कि दूसरा उसे बुरा सोचे क्या फालतू बातें कर रहा। और आगे लिखा है, बारह वचन कौन पढ़ेगा? आरोन पढ़ो। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। देखा, व्यवस्था और परमेश्वर की पवित्र वचन का और भविष्यवक्ताओं का शिक्षा क्या है? मतलब दूसरा जो आपके लिए करे। आप चाहता है पादरी साहब मेरे लिए प्रार्थना करे, प्रभु बोलते तुम पादरी साहब के लिए खूब प्रार्थना करो। आप चाहते हैं कि लोग आपके घर में आए, आपके साथ बैठकर बात करें। आप दूसरे के घर में जाओ, उनके साथ बैठकर बात करो। आप सोचते हैं कि लोग मेरी मदद करें, आप पहले उनकी मदद करो। ये सबसे ज्यादा अपने घर में लागू होता है। हमेशा लोग समझता है मम्मी मेरी मदद करो, तुम मम्मी की मदद कर दो। लोग समझते मेरे को पानी पिलाओ, अरे तुम खुद पिलाओ ना, वो भी तो थक के आया, तुम उसको पिलाओ। सिर्फ तुम ही पीने के लिए बैठे रहता है। अगर तुम चाय पीना चाहते हो तो उसको भी एक चाय बना कर दे दो। मसीह जीवन में सबसे अच्छे फायदा यही है कि जो कार्य दूसरे आपके लिए करना चाहते हो आप उनके लिए करो। जो शादीशुदा लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छे बात यही है, हमेशा चाहता है पत्नी मेरी मदद करे। तुम कभी सोचा तुम पत्नी की मदद किया कभी? पत्नी की मदद करके देखो ना, फिर वो कैसे नहीं करेगा तेरा। हालेलुया। तेरह 14 वचन पढ़ेंगे। महिमा पढ़ो। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़े है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही जो उसे पाते हैं। मसीह जीवन का एकदम सच्चे बातों को यहां कहा है। मसीह जीवन एक सकेत फाटक है। दुनिया का जो रीति रिवाज चौड़ा है, सकेत और चौड़ा, लोग सब चाहता है कि चौड़ा मार्ग से मतलब हर बुराइयों करूं और यीशु यीशु बोलूं। यीशु पर आने के बाद बिल्कुल शिक्षाओं की तरह
अनुशासन की तरह जीवन बिताना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस मार्ग से मसीह जीवन को नहीं पाता है। तो लोग बोलते हैं यार इसमें गाली नहीं दे सकते, इसमें क्या बोलते, शराब नहीं पी सकता, झगड़ा नहीं कर सकता, आपस में लड़ाई नहीं कर सकता, गंदे नहीं बोल सकता, मुंह पर जो फालतू बात आते हैं सब बोल नहीं सकता। नो 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 नो, तुमको ये बोलने का अनुमति बाइबल नहीं देता है। ये जो मार्ग सकेत है कि हम थोड़े लोग प्रवेश होते हैं, पूरी दुनिया का लोग इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। वो चौड़ा मार्ग है, दुनिया का मार्ग है। जीवन की ओर जाने वाला जो मार्ग है वो सकेत होते हैं। जो चौड़ा रास्ते होते हैं वो अंधकार की ओर, विनाश की ओर पहुंचाता है। इसी रास्ता सकेत इसलिए रखा है कि इसके अंदर नियम निर्माण और वजन के नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं, आदर करने का होता है, चुपचाप रहने का होता है, फालतू बात नहीं करने का होता है, हर जगह जवाब ना देना होता है। इस तरीके से कार्यों को जब करेगा तभी वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में पाप प्राप्त कर सकता है। दुनिया की रास्ता जो चौड़ा होता है उसमें तुम कुछ भी बोलो, उसको बप्पा करो, अल्लाह करो, वो करो, ये करो, कभी उधर मूर्ति पूजा करो, इधर आकर यीशु को बोलो, ये सब चलता है। लेकिन मसीह जीवन, अगर सच्चे मसीह जीवन में अगर तुम जलते हो, ये बिल्कुल सकेत है, बिल्कुल मर्यादा से, वचन के अनुशासन से जीना पड़ता है। यहूदी लोग परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था को अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ करता था। इसलिए प्रभु उनको एकदम अनुशासन में लाने के लिए वचनों को बोला है। आज जो लोग मसीह में आते हो, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप मसीह लड़की है, लड़का है, तो प्रभु की वचनों के अनुसार चलिएगा, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं। ये मेरी बात नहीं है, यहां बोला हुआ है 15 वजन से 20 वजन तक कौन पढ़ेगा? 15 से 20 पल्लवी पढ़िए। भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, के देश में तुम्हारे पास आते हैं, अंतर में वे उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या प्रकारों से अंजीर? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन। आमीन। यहां बोल रहे कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों को भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर में फाड़ने वाला भेड़िए हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मसीह मसीह बोलकर आते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत बुरे बुरे स्वभाव होते हैं। उस तरीके का लोगों के साथ आपको दोस्ती नहीं बनाना। उनको कैसे पहचानता है? वचन के अंदर लिखा है उनकी फलों के द्वारा, उनकी कार्यों के द्वारा हम उनको पहचानता है। यहां उसके लिए उदाहरण बोल रहा है कि झाड़ियों से अंगूर व
ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, मतलब मतलब लिखा है हर अच्छा पेड़ अच्छा फल लाते हैं और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। जो व्यक्ति प्रभु की वचन के अनुसार जो व्यक्ति चलते हैं, उनकी जीवन को देखते ही पता चलता है, उनकी बोलचाल को, उनकी रीति रिवाज को बोलते ही पता चलता है कि वो व्यक्ति मसीह है या नहीं। उस तरीके से लोगों के जो बुरे कार्य करते हैं और हालेलुया बोलता है, ऐसा लोगों के साथ दोस्ती ना बनाइएगा। बोलना तुम दूर रहो, हम सही है, हम ठीक है, आप अपना कार्य करो। आप एक जगह हालेलुया बोलते दूसरे तरह गाली दे नहीं सकता। अगर ऐसा करने वाला लोग मसीह पसंद नहीं करता। उनके जीवन में प्रभु बहुत बुरे करते हैं। उनकी भलों से वो लोग, आप उनको पहचान दोगे। यहां बोल रहे कि 21वां वचन पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, देखा, मौलिक शिक्षाओं को लिखा हुआ है लेकिन उसको पालन नहीं करता। हालेलुया, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी करके चिल्लाकर चलते रहता है और गंदे काम करते, गंदे रीति से रहता है। उस लोगों को प्रभु एक दिन उनको बोलता है, मुझे प्रभु प्रभु कहने वाला लोग नहीं, परमेश्वर का इच्छाओं को, जो मौलिक शिक्षाओं को अनुसार जो व्यक्ति जीवन बिताता है, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। 5 अध्याय 6 अध्याय, ये 7वां अध्याय का आखिरी में आया। अभी यहां तक मौलिक शिक्षाएं खत्म हो रहा है। यहां बोल रहे कि जो मौलिक शिक्षाओं के अनुसार जो व्यक्ति जीवन बिताता, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। वो लोग बोलेगा, पिताजी हम आपकी नाम में भविष्यवाणी किया था, हम आपकी नाम में लोगों को चंगाई किया था, हम बड़े वीर कार्य, बड़े चिन्ह प्रकट किया था, आप हमको नहीं पहचान रहे हो। प्रभु बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे अधर्म कार्य करने वालों, भाग जाओ ऐसे, ये कुकर्मियों, यहां से दूर हो जाओ। हम लोग सोचते थोड़ा चंगा हो गया, मेरे सेवकाई के द्वारा, मेरे प्रार्थना के द्वारा कुछ लोगों को चंगा हो गया। प्रभु नहीं मानता है। प्रभु सिर्फ ये पूछता है, मेरी वचनों के अनुसार चला क्या तू, तब तू स्वर्ग राज्य में जाएगा। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े कलसिया चलाते, हजारों का 10,000 का, लेकिन उनकी आत्मिक जीवन देखना एकदम गिरा हुआ है, प्रभु की वचनों को विरुद्ध है। वो कभी भी किसी को दया नहीं दिखाता, किसी के ऊपर करुणा नहीं दिखाता, अपनी भाइयों को गाली देता है। मैं आपसे विनती करता हूं, कभी भी अपने जीवन में ऐसा ना बात हो। हम लोगों को, ज्यादा लोगों को विश्वास में ना लाए कोई बात नहीं। अगर आप एक अच्छे मसीह की तरह जीवन बिताओ, देखना आपके जीवन में अद्भुत कार्य प्रभु करेगा। आप स्वर्ग राज्य का वारिस बनेगा, आपके द्वारा बहुत लोग प्रभु की ओर फिरेगा। आप सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना सुन लिया, मेरा कमर दर्द ठीक हो गया, मैं मसीह हूं। तुम मसीह हो वो बात अलग है, तेरी चंगाई से नहीं प्रचार होता है, तेरी भलों से प्रचार होता है। इसलिए आखिरी में लोग उनकी कार्यों से उनकी जीवन का पता चलता है। हालेलुया। हमेशा ध्यान करना, आप जो कार्य करता है, आपकी फल क्या निकलता है? बुरे फल निकलता है, सही फल निकलता है। प्रभु बोलता है, वो व्यक्ति ऐसा है, मेरे वचन के अनुसार जो व्यक्ति जीवन बिताता, तो वो चट्टान के ऊपर घर बनाया वो व्यक्ति के तुल्य है।
बड़े बारिश आया, बाढ़े आया, आंधियां चली, जो व्यक्ति प्रभु की मौलिक शिक्षाओं को जीवन में लागू कर कर अपनी घर जो बनाया, मतलब यीशु मसीह जो चट्टान पर अपनी घर बनाया, उस व्यक्ति के जीवन के विरुद्ध में भी बड़े बरसा चला, बाढ़े आई, आंधियां चली, मतलब उनकी जीवन में भी भूख हुआ, मतलब गरीबी हुआ, उनके बच्चों का काम सही समय पर नहीं हुआ, बहुत मुश्किल जीवन जी रहा है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह पर धीरे से बने रहता था। वो आगे बढ़ते गया, उनके बच्चों का काम हो गया, हर काम हो गया, दुख मुसीबत आए थे लेकिन उसके ऊपर जीत पाया। वो प्रार्थना करते रहा, अपने जीवन में बुरे काम नहीं किया, कभी किसी के विरुद्ध नहीं बोला, किसी के दोष नहीं लगाया, उनकी घर नहीं गिरा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु की वचनों के अनुसार नहीं बनाता है, वो बालू के ऊपर अपनी घर बनाने वाले व्यक्ति की तरह है, बरसात आते ही वो गिर जाता है। वो लोगों को जीवन में थोड़ी सी बीमारी आया, यीशु को छोड़कर गया, नरक की ओर चला, स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बन पाया। ये इतना ही। उसके बाद उसका 8वां वचन का पहला वचन पढ़िए। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। उसका 5वां वचन पढ़िए, 5 का पहला वचन पढ़िए। वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। आमीन। देखा, 5वां अध्याय का पहला वचन से यीशु पहाड़ पर चढ़कर उपदेश दे रहे थे। 8वां वचन का पहला वचन में यीशु मसीह पहाड़ से उतरा। इतनी वचन कलीसिया को, प्रभु की विश्वासियों को, उनकी चेलों को प्रभु ने दिया। बस बेटा, मेरे पीछे जो व्यक्ति चलेगा, मेरे स्वर्गीय राज्य का अगर तुम वारिस बनना चाहते हो, ये वचन के अनुसार चलना है, नहीं तो तुम स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होगा। थोड़े दिन यीशु यीशु बोलकर थोड़ा चंगाई बंगाई मिलेगा, बस यही है, फिर बाद में नहीं बोलना। आप प्रभु की वचनों के अनुसार नहीं चलेगा तो प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। उस दिन बोलेगा प्रभु जी मैं बहुत हालेलुया बोला था, बड़े भविष्यवाणी किया था, बहुत लोगों को चंगाई किया था, बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया था, मैं नहीं जानते। बुरे करने वाले कुकर्मियों, भाग जाओ ऐसे। मेरा पिता का इच्छा के अनुसार, मतलब व्यवस्था को 613 व्यवस्था है, हम लोगों को 10 आज्ञा है जो लिख दिया, उसके साथ 613 टोटल 613 आज्ञा लिख दिया है। उसी को प्रभु ने संक्षिप्त में मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 में पूर्ण रूप से बोला हुआ है। वो एक एक विश्वासी अपने जीवन में लागू करना है। मैं ये बात YouTube में इसलिए डालता हूं, बाद में भी हम सुन पाए। अपने आप को समर्पण करें। पिताजी, मैं स्वर्ग राज्य का वारिस बनूं, मैं चाहता हूं आप जो बोला हुआ मौलिक शिक्षाओं को एक एक करके मेरे जीवन में लागू करने के लिए मुझे अभिषेक कर पिताजी, मुझे शक्ति दे पिताजी, मुझे ज्ञान दे पिताजी, मुझे आत्मा दे पिताजी। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता पिताजी, मैं बिल्कुल पिताजी हालेलुया शून्य हूं। आप ही ने मुझे खड़ा किया हुआ है, आपकी शब्द है जो मुझे आप आज आपके सामने लाया। आपने मुझे चाहा तभी मैं ये आपके पास आया। पिताजी, मुझे आपकी वचन के अनुसार चलकर, आपकी मौलिक शिक्षाओं को प्राप्त कर कर वचन के अनुसार चलने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। मैं स्वर्ग राज्य से दूर ना होने पाए पिताजी, दया करना पिताजी, करुणा करना पिताजी, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।